अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट नजर आई है। 1996 से जब से ये तिमाही के आंकड़े जारी किए जाते हैं तब से भारत में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। 23.9% की गिरावट आई है, जो कि अपने आप में बहुत विकराल आंकड़ा है। और विश्लेषकों ने जो अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान जताया था उस अनुमान को भी रिकॉर्ड टूट गया है। अगर आप देखें तो कृषि क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों का बुरा हाल है। सरकार के अनेकों प्रोत्साहन पैकेजों के बावजूद अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है। और अभी ये तो आंकड़े हैं, ये पहली तिमाही के हैं, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के हैं। ये जो दूसरी तिमाही चल रही है इसके बारे में भी आरबीआई ने, वित्त मंत्री ने अनुमान जता दिया है कि इसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और लगातार 2 तिमाहियों में अगर गिरावट बरकरार रही तो भारत मंदी की ओर कदम बढ़ा देगा। ये अपने आप में बहुत चौंका देने वाली खबर है कि इतने सारे प्रयासों के बावजूद इतनी बुरे आंकड़े सामने आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में क्या है आंकड़े, और खासतौर पर दिखाएंगे सरकार ने जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा था वो तो पहले 4 महीनों में ही उसके आगे चला गया आंकड़ा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको समझाते हैं। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से देश की पहले से ही नरम पड़ रही अर्थव्यवस्था पर और बुरा असर पड़ा है। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल जून के दौरान अर्थव्यवस्था में 23.9% की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट आई है। इस दौरान कृषि को छोड़कर विनिर्माण, निर्माण और सेवा समेत सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन खराब रहा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में इससे पहले जनवरी-मार्च तिमाही में 3.1% और पिछले साल अप्रैल-जून में 5.2% की वृद्धि हुई थी। तिमाही आंकड़े 1996 से जारी किए जा रहे हैं और उस समय से यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इतना ही नहीं, विश्लेषक जो अनुमान जता रहे थे गिरावट उससे भी बड़ी है। महामारी की वजह से दुनिया के विभिन्न देशों में जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट हो रही है, लेकिन भारत में स्थिति बिगड़ रही है। एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 78,000 से अधिक मामले सामने आने के साथ भारत में कुल आंकड़ा 35 लाख को पार कर गया है। भारत इस मामले में केवल अमेरिका और ब्राज़ील से पीछे है। रूस की अर्थव्यवस्था में अप्रैल जून के दौरान 8.5% की गिरावट आई। हालांकि चीन में इसी दौरान 3.2% की वृद्धि हुई। चीन में इस साल जनवरी मार्च में जीडीपी में 6.8% की गिरावट आई थी। उस समय वहां कोरोना वायरस महामारी चरम पर थी। पहली तिमाही में रूस में 1.6% की वृद्धि हुई थी। अमेरिका में अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 32.9%, इटली में 12.8% और तुर्की की अर्थव्यवस्था में 9.9% की गिरावट आई। अमेरिका में महामारी को रोकने के लिए कारोबारी गतिविधियां बंद होने से करोड़ों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है और बेरोजगारी दर बढ़कर 14.7% के उच्च स्तर पर पहुंच गई। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि पहली तिमाही के आर्थिक प्रदर्शन पर मुख्य रूप से बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ा और यह असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्व आर्थिक परिदृश्य में भी दुनिया भर के देशों में खराब आर्थिक स्थिति का जिक्र किया गया है, जहां प्रति व्यक्ति जीडीपी में 1870 के बाद सबसे बड़ी गिरावट आएगी। ऐसी बात 1-1.5 शताब्दी में एक बार दिखती है। सुब्रमण्यम ने कहा, हम भी इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जून के दौरान कृषि एकमात्र क्षेत्र रहा जहां 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई। देश के सेवा क्षेत्र में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाला वित्तीय सेवा में आलोचित तिमाही में 5.3% की गिरावट आई, जबकि व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र 47% नीचे आए। विनिर्माण क्षेत्र में 39.3%, निर्माण में 50.3%, खनन उत्पादन में 23.3% और बिजली तथा गैस खंड में 7% की गिरावट आई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि लॉकडाउन में ढील के बाद अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट के बाद तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि
भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह सालाना रिपोर्ट में कहा कि अर्थव्यवस्था में दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर में भी गिरावट की आशंका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही आगाह कर चुकी हैं कि दैवीय घटना के कारण अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में गिरावट आ सकती है। देश में पुनरुद्धार का रास्ता लंबा और कठिन जान पड़ता है। नीतिगत दर में 1.15% की कटौती और 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज जैसे मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के बावजूद अर्थव्यवस्था में अब तक तेजी नहीं लौटी है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि लॉकडाउन में ढील के बाद घरेलू मांग के साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में तेजी के साथ अर्थव्यवस्था में अगले साल ही वृद्धि आने की उम्मीद है। देशव्यापी लॉकडाउन से 2020-21 की पहली तिमाही में करीब आधे समय में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप रहीं। उसके बाद इसमें कुछ ढील दी गई, लेकिन कई राज्यों ने पाबंदियों को लगाना जारी रखा। होटल, परिवहन और शिक्षा क्षेत्रों पर लगातार पाबंदी से पुनरुद्धार संभावना प्रभावित हुई है। विश्लेषकों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लाखों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा और कंपनियों पर असर पड़ा। उधर महामारी से पहले ही अर्थव्यवस्था में नरमी दिख रही थी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में संकट से नए कर्ज पर असर पड़ा और इसका प्रभाव खपत पर पड़ा। जीडीपी वृद्धि दर 2019-20 में धीमी पड़कर 4.2% रही, जो एक साल पहले 2018-19 में 6.1% और 2017-18 में 7% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने एक बयान में कहा, स्थिर मूल्य 2011-12 पर जीडीपी 2020-21 की पहली तिमाही में 26.90 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, जो 2019-20 की पहली तिमाही में 35.35 लाख करोड़ रुपए था। यानी इसमें 23.9% का संकुचन बना हुआ है, जबकि एक साल पहले 2019-20 की पहली तिमाही में इसमें 5.2% की वृद्धि हुई थी। बयान के अनुसार कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के इरादे से 25 मार्च से लोगों की आवाजाही समेत गैर जरूरी आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई। इसमें कहा गया है, हालांकि पाबंदी को धीरे धीरे हटाया गया है, लेकिन उसका असर आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ आंकड़ा संग्रह व्यवस्था पर भी पड़ा। बयान के अनुसार सांविधिक रिटर्न जमा करने की समय सीमा को ज़्यादातर नियामकीय संगठनों से आगे बढ़ाया है। एनएसओ ने कहा है कि ऐसे हालात में सामान्य आंकड़ा स्रोत के बजाय जीएसटी पेशेवर निकायों से बातचीत आदि जैसे दूसरे विकल्पों का उपयोग किया गया और ये सब स्पष्ट तौर पर सीमित रही हैं। उधर केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा लॉकडाउन के कारण कमजोर राजस्व संग्रह के चलते वित्त वर्ष के शुरुआती 4 महीनों यानी अप्रैल से जुलाई में ही पूरे साल के बजट अनुमान को पार कर गया है। महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई के दौरान राजकोषीय घाटा इसके वार्षिक अनुमान की तुलना में 103.1% यानी 8,21,349 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एक साल पहले इन्हीं 4 माह की अवधि में यह वार्षिक बजट अनुमान का 77.8% रहा था। सरकार का राजकोषीय घाटा उसके कुल खर्च और राजस्व के बीच का अंतर होता है। पिछले साल अक्टूबर में यह वार्षिक लक्ष्य से ऊपर निकल गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटे के 7.96 लाख करोड़ रुपए यानी सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। कोरोना वायरस महामारी के फैलने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए इन आंकड़ों को संशोधित करना पड़ा। कोरोना वायरस की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में काफ़ी व्यवधान खड़ा हुआ। केंद्र सरकार ने 25 मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया था ताकि कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाया जा सके। इसके बाद मई से धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी जाने लगी। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा देश के सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले 7 साल के उच्च स्तर 4.6% पर पहुंच गया था। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति कमजोर रही, जो कि मार्च आते आते और कमजोर पड़ गई। महालेखा नियंत्रक के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 4 माह के दौरान सरकार की राजस्व प्राप्ति 2,27,402 करोड़ रुपए रही। यह राशि वर्ष के बजट के वार्षिक लक्ष्य का 11.3% है। पिछले साल इसी अवधि में कुल राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान का 19.5% रही थी। अप्रैल से जुलाई के दौरान कर राजस्व 2,02,788 करोड़ रुपए यानी बजट अनुमान का 12.4% रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह बजट अनुमान का 20.5% रहा था। आलोच्य अवधि में सरकार की कुल प्राप्ति 2,32,860 करोड़ रुपए रही, जो कि बजट अनुमान का 10.4% रही। सरकार ने बजट में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान
कुल 22.45 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया है। वहीं जुलाई अंत तक सरकार का कुल व्यय 10,54,209 करोड़ रुपए यानी बजट में पूरे वित्त वर्ष के दौरान होने वाले खर्च का 34.7% तक पहुंच गया। हालांकि इससे पिछले वर्ष इसी अवधि में कुल व्यय पूरे साल के बजट अनुमान का 34% था। उधर ये आंकड़े जारी होते ही कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने भी पूछ लिया है कि इसका जिम्मेदार कौन। वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने भी सवाल कर दिया है सरकार पर और कहा है कि पहले से ही यह अंदेशा था कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी, लेकिन सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया और अब सरकार अपनी गलती मानेगी भी नहीं। वहीं अगर हम देखें तो सरकार ने पहले से ही जिस तरीके से अंदेशा जता दिया था और एक तरह से इसको दैवीय आपदा बता दिया था, तो उसको लग रहा था कि जो आंकड़े हैं इस तरीके के रहने वाले हैं, तो अपना एक बचाव भी तैयार कर लिया जाए। इस दैवीय आपदा जो उन्होंने परिभाषा दी थी वित्त मंत्री ने, पी चिदम्बरम ने उस पर भी सवाल उठाए थे। अब देखना होगा कि आगामी दिनों में इस वित्त वर्ष का तो लग रहा है कि बुरा हाल रहेगा। अगले वित्त वर्ष में भारत कैसे प्रगति कर सकता है, किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इस पर सभी की निगाह रहेगी। सरकार अपनी ओर से हर तरह के प्रयास कर रही है, हर स्तर पर प्रयास कर रही है। निश्चित ही जो सफलता है वो मिलेगी, थोड़ा सा समय लगेगा, संयम और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है।